Hello, good morning, namaskar, adab, johar, and welcome back to Yodha Defense Academy. But first of all, you know that we have started the grammar portion for NDA, and in this segment, today I shall be going to start it. And that's a very powerful topic, that's a dynamic topic, you can say, and the name of the topic is time and tense. All right. Because when you talk about time and tense, it is a topic that includes the whole grammar. Why did I say this? Because when you study time and tense, actually studies the whole portion of the grammar. टेंस के पढ़ने से ना आप क्या है, ग्रामर के तकरीबन हर एक पोर्शन को आप क्या करते हो, टच करते हो। तो चलो मैं आपको ये सबसे पहले साबित कर दूं टॉपिक पढ़ने के पहले, क्योंकि मैं एक तरीका जो मेरा स्टार्टिंग से रहा है, चीजों को मैं बड़ा एलाबोरेट करता हूं। मैं ये मानना है कि अगर मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे क्या है, मैं बात कर रहा था आपके साथ कि टाइम एंड टेंस एक ऐसा टॉपिक होता है जो कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, पूरा ग्रामर को समाहित किया हुआ है। तो टाइम एंड टेंस सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जानना है कि टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, टॉपिक आखिरकार हम पढ़ते क्यों हैं, व्हाई डू वी स्टडी दिस टॉपिक। ऑलराइट, तो सवाल है देवियों सज्जनों कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे पास पहले से सीलिंग फैन था, है ना। तो वॉल फैन आया, वॉल फैन के बाद एसी आ गया। whether you know the vision or whether you know the vision or don't, I don't know about that, बट कुछ ना कुछ वजह रही होगी। क्योंकि आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा इंग्लिश में कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जब हमें क्या पड़ती है, कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है, तब तब क्या होता है, हमारे यहाँ आविष्कार होने का एक ट्रेडिशन है। आज देखो, आप मान के चलो एसी से काम चल रहा है लोगों को लगेगा नहीं एसी इज नॉट कंपैटिबल, तो वो क्या करेंगे, कुछ ऐसी नई चीज का खोज करेंगे। हमारा यहाँ पे यही बात है कि हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजों का आविष्कार करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में यहाँ पे अगर टेंस को अगर लर्नड ने, जिस ग्रामेरियन ने इंट्रोड्यूस किया होगा, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ उनका वजह रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि टेंस यूं ही आ गया। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आपको डिटेल में, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यू विल बी वेरी मच डिलाइटेड बाय गेटिंग दिस वीडियो एंड यू विल फील दैट यू हैव got something amazing. I know that because I have a lot of experience in this field. You will see that it's not the thing to be said. Let's see that. तो सबसे पहले जनाब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो मैंने अपने बातों को भी आपके सामने उजागर किया, मैंने क्या किया आपसे कि जो टाइम में जो टेंस है उसको हम क्या करते हैं, ग्रामर के ये हर टॉपिक को थोड़ा बड़ा कुछ ना कुछ क्या करता है, अपने आप में स्टडी करता है। देखो ध्यान से आप, मैंने ये बात पहले क्यों कहा, पहले इस बात को मैं थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर दूं। जैसे बात करते हो सर, व्हेन यू टॉक अबाउट द टेंस, व्हेन यू टॉक अबाउट द टेंस, ठीक है, टेंस जब आप पढ़ते हो तो आप टेंस में क्या है, एक वर्ब पढ़ते हो, क्योंकि टेंस वर्ब के बिना क्या है, चल ही नहीं सकता है। अब ये वर्ब पता है कहां से आता है, ये वर्ब जो आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है। देखना आप कैसे ये हर टॉपिक को अपने लपेटे में लेता है, मैं आपको सिर्फ इस बात को आज उजागर करना चाहता हूं। नंबर 2, इफ यू टॉक अबाउट, आप क्या करते हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाते हो, आप क्या करते हो, एक सब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो जब टेंस के वाक्य को बनाते हो। यस और नो मुझे कमेंट में आप बताना। आप बोलोगे यस सर, यूज तो करते हैं हम लोग। तो भाई अगर आप यूज करते हो, ठीक है, अगर आप यूज करते हो मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या है कि ये किससे आया बताओ। एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो सकता है, ये क्या हो सकता है, या तो एक आपका नाउन हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है। सही बात की गलत बात, या तो क्या होगा, एक नाउन होगा, या तो ये अपने आप में क्या होगा, बोलिएगा, एक आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ कि ये नाउन और जो प्रोनाउन आपका यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, ये किसका भाग है, आप ईमानदारी से मुझे बता दो। तो आप पुनः बोलेंगे सर ये किसका भाग है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। पुनः आप क्या बोलेंगे कि ये किसका भाग है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग। अब देखो कैसे हर टॉपिक को लपेटे में लेता है। ठीक है, बाकी बात अब प्रीपोजिशंस का भी यहां से इस्तेमाल करते हो, प्रोनाउन का भी अब इस्तेमाल करते हो, नाउन का भी इस्तेमाल करते हो, कभी कभी सेंटेंस बनाते हैं। माने कि टेंस में एडजेक्टिव का यूज बहुत कम होता है, जब हम नॉन एक्शन को दिखाते हैं जनरली वहां पे भी लगाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैक्सिमम ये क्या करता है, टच करता है। ऑलराइट, if you don't have the better idea about the tense, all right, then will you be able to solve the question of voice? You'll say sir no.
Why? Because when you talk about the voice has two parts. When you talk about the voice has two parts. Voice के जो होते हैं ना, यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं. You know that. Number one, that is active voice. That is active voice, and number two, that's the passive voice. Active voice, and that is the passive voice. Alright, number one, that is active voice. Number two, that's the passive voice. ये दो पार्ट होते हैं. हाँ ना, मुझे बताना. तो कहने का मतलब, जब आप एक्टिव की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है? जितने भी आपके टेंस के वाक्य होते हैं, जितने भी क्या होते हैं आपके टेंस के वाक्य होते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है. आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्हेन यू स्टडी वॉइस, यू स्टडी 50% दैट इज टेंस. जब वॉइस की आप स्टडी करते हो, उसमें 50% आप जो स्टडी करते हो मेरे भाई, है ना, वो क्या करते हो? आप टेंस को स्टडी करते हो. क्योंकि एक्टिव का मतलब टेंस. हाँ, पैसिव का मतलब वॉइस, आप ऐसा भी कह सकते हो. ऑलराइट. नंबर थर्ड, इफ यू गो टू स्टडी, दैट्स द नारेशन. आप जब बात किसी करते हो माय डियर, नारेशन की बात करते हो, at the point what you get in narration, if you do not have idea about the tenses, I'm extremely sorry to say that you will be not understanding this topic narration. Yes or no मुझे बताना आप. yes yes yes. तो आप देख रहे हैं किस तरह से क्या है, ये जो है ना, ये मुख्यमंत्री साहब है, हर मंत्री से इनका लिंकअप होगा. समझे बात को? तो टेंस एक ऐसा टॉपिक है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, यू कैन से इन द अदर वर्ड्स, कि टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके बैकबोन माना जाता है. क्या माना जाता है? बोलिएगा. बैकबोन ऑफ इंग्लिश माना जाता है. ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी होती है. क्योंकि अब टेंस नहीं होगा ना, तो इंग्लिश खड़ा ही नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा. इट हैज टू क्रीप if there will be no any existence of tense. So you can say tense is very important for each and everyone. Alright, are you getting my points? ठीक है, ऐसे कई सारे टॉपिक हैं. If I'll mention, then definitely the digital board will be filled up, but the things will be not finished, I think. Alright, I mean to say tense has a lot of impact in English grammar. इतना तो समझ में आ गया बात. अब चलिए टॉपिक आते हैं. ये तो थी हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन कि टेंस आखिरकार क्या इंपैक्ट इंग्लिश में डाल सकता है. देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है दोस्त, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. मैं ना, वो कहते हैं ना कि बाय हार्ट चीजों को मैं कराता नहीं. मेरी मतलब आदत रही बचपन से. ऑलराइट, मैंने जिस टीचर से पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा एक चीज सीखने को मिला वहां से. देखो, कोई चीज को याद करोगे ना तो भूल जाओगे आप, क्योंकि याद करने का उल्टा क्या होता है? भूलना होता है. लेकिन कोई चीज को आप समझ जब जाते हो मेरे दोस्त, तो समझने से क्या होता है? कोई चीज एक लंबे समय तक आप तक टिकता है वो चीज. आप उसको क्या करो? समझ लो. आप उसको ना याद मत करो, क्या करो? आप उसको समझ लो. देखो, वो चीज ना जीवन भर आपको याद रहेगा. बस समझे? अब मैं I'll ask a question from each and everyone, that is, did you remember the name of all of your friends? You'll say no sir. What disgusting you are talking about? कोई दोस्त का नाम बैठ के याद करता है क्या? Maybe you have 500 friends or 400 friends, you didn't remember the name of the single person, but you know the name. When you meet for the first time, you exactly recognize him by his or her name. Why do you recognize? आप क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं? ये चीज आपको थोड़ा सा वहां पे समझना है. तो रिकॉग्नाइज सब आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप समझ लिए हैं, उनसे आपकी आत्मीयता बन गई उस टॉपिक से. तो यहां भी क्या करना है? आपको थोड़ा सा चीजों को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा. समझो बात को, हम समझाएंगे आपको. ऐसा नहीं कि सर आपने क्या किया, सिर्फ एकदम थियरी दे दी जो किताब में. सर, इफ यू हैव द बुकिश नॉलेज, एंड व्हाई यू आर हियर, यू हैव टू गो एंड सर्च द बुक. देयर इज द नॉलेज. वही नॉलेज आपको चाहिए जो बुकिश नॉलेज. नो, आई एम नॉट हियर टू गिव द बुकिश नॉलेज. आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स बिगिन, बिकॉज इन इंग्लिश इट इज सेड द टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन. तो कम ऑन, लेट्स कम बैक एंड टॉक अबाउट द टॉपिक, दैट इज माय डियर टाइम एंड टेंस. Now one question comes in our mind, sir, why do you say time and tense? Why do you say that is time and tense? Why don't you write that is the tense only? आपने सर टाइम एंड टेंस क्यों लिखते हो? आप सिर्फ टेंस लिखो सर. आपने क्या लिखो सर? सिर्फ टेंस लिखो, मुझे अच्छा लगेगा. आप ये कह सकते हो, मुझे पता है. लेकिन एक बात याद रखोगे आप कि जीवन में कभी भी कहीं भी पहुंच जाओ आप,
इंसान को अपना जड़ नहीं भूलना चाहिए। यू शुडंट फॉरगेट योर रूट। अच्छे अच्छे लोग कहेंगे, बड़े बड़े लोग ये बात को कहेंगे, है कि नहीं? यानी कि आपका बैकग्राउंड ऑलवेज मैटर्स, कहाँ से आते हो, आपका रूट हमेशा मैटर करता है, आपका कल्चर मैटर करता है, आपका ट्रेडिशन मैटर करता है। तो सिंपली ध्यान दो, आज हम क्या अगर टेंस लिख देंगे ना सर, तो हम ग्रामर में क्या अपना रूट को भूल जाएंगे, क्योंकि टेंस का जन्मदाता जो है ना, द ग्रैंडफादर ऑफ टेंस इज टाइम, not father. I'm talking about grandfather. I'll prove it later, don't worry for that. If I have spoken, if I have passed some kind of statement, then definitely I have proof for that, because I do not pass any kind of statement without any proof. All right, my dear students, let's come back and understand. First of all, if you talk about the topic that is time and tense, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं टाइम एंड टेंस का, तो थोड़ा सा ईमानदारी से अगर आप देखिएगा तो पहले क्या होता था, टाइम ही होता था, पहले टेंस नहीं होता था, क्योंकि हम इनहैंस नहीं थे भैया, हम साइकिल से चला करते थे। हम किससे चलते थे बोलिएगा? हम जो चलते थे वो हम साइकिल से चला करते थे, वो जमाना हुआ करता था। बस समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि साइकिल वाला जो जमाना था, यानी कि हम उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था? टाइम था। तो टाइम क्या है? देखिए, टाइम जो है ना वो यूनिवर्सल है। कोई अगर पूछे कि टाइम क्या है, तो यू कैन गिव देम दिस डेफिनेशन दैट टाइम इज यूनिवर्सल। Time is a universal and non-grammatical term, and non-grammatical term। यानी कि टाइम क्या है? तो टाइम है सर आपका, देखिएगा तो ये है एक यूनिवर्सल, और साथ ही साथ क्या है, ये आपका है एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म। यूनिवर्सल मतलब ये सदा है, हमेशा है, समझ गए? वो मुझे याद आती है सनी देओल वाली डायलॉग कि हिंदुस्तान आजाद है, था और आने वाला समय में भी रहेगा। उसी को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जो हमेशा होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल है ये, ठीक है, सदा सत्य है, ये हमेशा रहेगा, चाहे टेंस आज है कल नहीं भी हो सकता। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, यानी कि इसका कनेक्शन जो हमें भाई वो क्या है? ग्रामर से है ही नहीं। यानी कि ग्रामर क्या है? अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस टाइम को इंपैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन टाइम टेंस को इंपैक्ट कर सकता है। विल सी इट लेटर। ऑलराइट, थोड़ा सा रुकिए, इंतजार की घड़ी आ गई है। तो सवाल यह है कि सर टाइम के कितने पार्ट्स होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं टाइम 3 पार्ट्स होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द टाइम, तो हम क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे देयर आर, हम क्या कहेंगे बोलिएगा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, हमने क्या कहना आपसे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम के जो प्रकार होते हैं भाई मेरे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? तो पहला वाला जो नाम होता है, जिसका नाम होता है प्रेजेंट टाइम, पहला वाला जो नाम होता है दैट इज बेसिकली नोन एज प्रेजेंट टाइम। दूसरा वाला जो होता है दैट इज बेसिकली नोन एज पास्ट टाइम। तीसरा जो होता है वो आपका होता है फ्यूचर टाइम। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? आपका प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड क्या हो जाएगा? आपका फ्यूचर टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड हो जाएगा फ्यूचर टाइम। क्लियर बात? ये 3 तरह का पहले होता था। यानी कि व्हाट इज गोइंग ऑन दैट इज नोन एज प्रेजेंट टाइम, what has already gone that is basically known as past time, and what is to come that's known as future time। जीवन मस्त चल रहा था हम लोगों को, हम लोग किसी तरह समस्या नहीं, जब तक हमारे यहाँ समस्या नहीं आती हम किसी तरह का टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण है कि जाड़े आने के बाद ही लोग रजाई निकालते हैं। यहाँ तक निकालने की बात करो तो मार्केट में लोग खरीदते तक नहीं है। जब उनको ठंड लगती है तब वो मार्केट में जाते हैं, मैट्रेस खरीद के लाते हैं, है ना, गद्दे खरीद के लाते हैं वो, ठीक है, ब्लैंकेट खरीद के लाते हैं। यस और नो? यस सर, ये इंडियन मेंटालिटी है। तो दिक्कत तो आई। आप बोलेंगे सर दिक्कत क्या आई होगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या आई दोस्त, कि यहाँ पे क्या हो गया ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया कि दुनिया धीरे धीरे एडवांस होता गया, है ना, ध्यान दीजिएगा, जो दुनिया होते गया वो क्या होते गया? धीरे धीरे एडवांस होते गया। 1 सेकेंड वेट इट, ये क्या हो गया भाई? ठीक है, दुनिया जो होते गया वो क्या होते गया बताइएगा? आपका धीमा धीमा एडवांस होते गया। और जब दुनिया एडवांस होते गई तो आपको पता है पहले लोग पैदल चलते थे, नहीं,
पहले जो लोग चलते थे वो पैदल चलते थे, धीमा धीमा साइकिल आया, साइकिल से लोगों को लगा भाई ये तो बड़ा पैडल मारते मारते हम लोग थक जाते हैं। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने सोचा कि बाइक निकालते हैं, लोगों ने बाइक निकाला। बाइक में देखा भाई ये तो दो ही लोग जा रहे हैं, है ना। हाँ, कुछ कुछ लोग थे जो अपने छोटे बउआ बबनी को क्या करते थे, टंकी में बैठा देते, अच्छा नहीं लगता था, इंप्रेशन कम हो जाता था। तो सोचा क्या किया, कार आया धीरे धीरे, उसमें अलग अलग मॉडिफिकेशन आया 4 व्हीलर में। फिर लोगों ने देखा भाई ये तो ठीक है, पर्सनल के लिए ठीक है। फिर देखो आपका ट्रेन आ गया। लोग बोला ना धरती में क्या है, इस जमीन पे क्या, पृथ्वी पे क्या है ना, बड़ा ट्रैफिक हो जाता है, चलो हवा में उड़ा देते हैं। अभी लोग बोल रहे हैं ना कि हाइपर लूप लेके आएंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, इवॉल्वमेंट जो होता है, यानी कि वो कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड, है ना। संसार में जो एक अगर कोई चीज मतलब हमेशा वो मतलब यूनिवर्सल है तो वो चेंज है, बदलाव बहुत जरूरी है जीवन में, है कि नहीं। हाँ, ये समझ रहे बात को। तो यहाँ भी क्या हो गया, हमारे पास कुछ समस्या आ गया। बोलेंगे सर समस्या क्या आ गया, मैं थोड़ा सा पहले समस्या से आपको अवगत कराता हूँ, जिसकी वजह से मैं टाइम्स को छोड़ के टेंस में आना पड़ा। वो समस्या ये था कि जैसे आप प्रेजेंट में अगर बात करते हैं, चलिए हम प्रेजेंट टाइम ही यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका एक प्रेजेंट टाइम ही ले लेते हैं, थोड़ा सा इस बात को ध्यान समझिएगा तो मजा आएगा। यहाँ पे क्या हमने कहा, एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने कहा, एक सेकेंड, आपने सुना होगा इस तरह का सेंटेंस, आई वॉक इन द फील्ड। आपने क्या सुना होगा, आई वॉक इन द फील्ड, ठीक है। ये वाक्य ऐसा सुना होगा आपने, मैं बता दूंगा कौन सा टेंस है अभी। नेक्स्ट हम क्या सेंटेंस मेरे पास आ गया, आई एम वॉकिंग इन द फील्ड, आई एम वॉकिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है यहां पे आई हैव वॉक्ड इन द फील्ड। उसके बाद है आई हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड। आई हैव बीन क्या हो जाएगा, बोलिएगा, वॉकिंग इन द फील्ड। देखिए ये हमारे पास क्या होते हैं, 4 तरह के आपके वाक्य होते हैं, बात को समझिएगा ध्यान से। ये क्या होते हैं, हमारे पास 4 तरह के कुल मिला के जो होते हैं सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। देखिए आप सभी लोग, अगर मैं थोड़ा नामांकन करना चाहूं तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज सिंपल प्रेजेंट। अगर टेंस का आइडिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं भी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ये सेंटेंस जो 2 नंबर में दिखाई पड़ रहा है, आज इसे लोग जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम में। आज लोग जानते हैं, पहले नहीं जानते थे, क्योंकि पहले टेंस था ही नहीं, है ना। तो ये चीज हमको तो जरूरत था, मान के चलते आज लोगों को पता है एसी होता है, एसी नाम की चीज कुछ होती है, हीटर नाम की चीज होती है। आज से 100 साल पहले लोगों को नहीं पता था, सीधी सी बात है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे आपका होता है प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या है नीचे में, यहाँ पे है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोलिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 तरह के हमारे पास वाक्य आए, ठीक है। अब देखिए ये सभी आपको प्रेजेंट टाइम में ही सेंटेंस दिख रहे हैं, सभी काम जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में आपको दिख रहे हैं। तो भैया मुझे बताओ, घर की फैमिली अगर बड़ी हो रही है तो क्या करेंगे, आपके पापा दादाजी क्या करेंगे, नए कमरे तो बनवाएंगे ना, कि क्या बोलेंगे इसी में गद्दा लगा के सभी लोग सो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। ईच एंड एवरीवन नीड्स अ पर्सनल बेडरूम, ऑलराइट, ईच एंड एवरीवन नीड्स अ पर्सनल डाइनिंग, पर्सनल वॉशरूम, है कि नहीं, जमाना पर्सनल का है। तो समझ रहे बात को। तो यहां भी क्या हुआ, वही समस्या आ गई। इसी तरह की कुछ समस्या पास्ट टाइम में आ गई, तो वहां भी 4 सेंटेंस आए। फ्यूचर में भी क्या हो गया, वहां भी 4 तरह के इस तरह के सेंटेंस आए। तो भाई यहाँ पे क्या होते गया, धीरे धीरे समझिएगा, बड़ा प्रॉब्लम होते गया, बड़ा समस्या होते गया, ठीक है ना। समस्या क्या होते गया कि अब टाइम देखने लगा कि मेरी फैमिली बड़ी होती जा रही है ना, तो किसी को तो ढूंढना पड़ेगा जो कमरा मकान बनवा सके। तो
टेंस का आगमन हो जाता है, टाइम ने टेंस से कॉन्टेक्ट। देखिए मैं एक आपको ना ये डोमेस्टिक कहानी बना देता हूँ, कहानियां हमें बड़ी याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती। सोचिए आपकी दादी ने बचपन में सुनाई थी वो कहानी, एक राजा थी एक रानी थी, है ना, वो कहानी अभी तक हम लोगों को याद है क्योंकि कहानी बड़ा याद आता है, इसलिए मैंने इसको कहानी मोड में आपको ढाल दिया, समझिए बात को। तो यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब इस तरह का पास्ट टेंस टाइम में भी चार प्रॉब्लम आए, फ्यूचर में भी चार प्रॉब्लम आए, तो यहीं से किसका एंट्री हो जाता है, एंट्री जो आपका होता है वो एंट्री हो जाता है आपका टेंस का। क्लियर बात, टेंस का आता है, ठीक है। तो अब टाइम ने क्या किया, अपना जो ट्रांसफर था, यानी कि दादाजी ने, समझिए टाइम को हम दादाजी मान लेते हैं, इन्होंने सोचा कि भाई अब वक्त आ गया अपने सभी बेटों को काम देने के लिए, क्योंकि हमसे काम संभल नहीं रहा है। तो टाइम से क्या आ गया, टेंस आ गया। अब कैसे आया ये भी मैं बताऊंगा, स्टार्टिंग मेरा सवाल यही था कैसे आया ये भी मैं बताऊंगा। पहला तो ये जान के क्यों लाना पड़ा, क्योंकि इससे काम संभल नहीं रहा था, जिम्मेदारियां 12 की थी, 12 लोगों को खिलाने की थी, ये जिम्मेदारियां संभाल नहीं पा रही। बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कहानी के तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि क्या करना था, इनको 12 सेंटेंस को कैटर करना था, एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल टाइम, all right, because you know there were 3 times only and each has 4 types, and it was not in his capability, you can say, to solve all the tenses. That's why there was the entry of a wild card entry आ जाता है किनका, टेंस का। देखिए टेंस जब आया तो टाइम को डर था, क्योंकि वो जो डर था उनका सही डर था। डर क्या था ना कि भाई टाइम जब आ जाएगा, टेंस जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम को जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, एक जमाने में अमिताभ बच्चन का बड़ा जलवा होता था बॉलीवुड में, आज अमिताभ बच्चन का जलवा नहीं, लोग जानते हैं। अरे एक जमाने में धर्मेंद्र जी का बड़ा, शोले मूवी लोग बोलते थे, हमारे पापा लोग उस जमाने में पूछेगा दादाजी लोग से, शोले मूवी देखने जाना है, बड़ा धर्मेंद्र जी का जलवा हुआ करता था, दिलीप कुमार का जलवा। वक्त के साथ सब बदलते जाते हैं, लोग गायब होते जाते हैं। तो यही टेंशन क्या था, टाइम को भी था कि हमने अगर टेंस को लॉन्च कर दिया तो हम गायब हो जाएंगे। हालांकि वही हुआ, लेकिन फिर भी टाइम ने एक चालाकी की, उन्होंने टेंस से डील किया कि भाई तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें अपना काम सौंप देता हूं, मैं अपना बिजनेस तुम्हें दे देता हूं, तो क्या तुम मुझे गायब तो नहीं कर दोगे। टेंस ने वादा किया भाई हम तो गायब नहीं करेंगे, लेकिन लोगों का पता नहीं। यानी कि टेंस जब भी देखिएगा, टेंस 2 चीज को बताता है मेरे दोस्त। क्या बताता है, पहला ये बताता है एक एक्शन को, एक्शन को मतलब एक क्या करता है, ये वर्ब को दिखाता है, और दूसरा हमेशा याद रखिएगा उसका टाइम को दिखाता है कि ये काम कब हुआ है। यानी कि टेंस ने क्या किया, इन्होंने जिंदा रखा। बॉलीवुड ने क्या किया, दिलीप कुमार को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन आम जनता ने उन्हें नकार दिया कि दिलीप कुमार बूढ़े हो चुके, अमिताभ बच्चन जी बूढ़े हो चुके। बस समझ रहे बात को। तो यहां से क्या हो गया, जैसे आप एक वाक्य अगर लिखते, इफ यू राइट एन एग्जाम्पल लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आर यू गेटिंग हियर एग्जैक्टली, लेट मी इंट्रोड्यूस यू पीपल दैट आई टॉक्ड, आई एम टीचिंग यू। हमने क्या कहा यहाँ पे, आई एम टीचिंग यू नाउ। हमने क्या कहा बोलिएगा, हमने कहा आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे टेंस 2 चीज को दिखाया। पहला दिखाया सर एक्शन, जिसे आप कहते हैं वर्ब। वर्ब क्या है बोलिएगा, एम टीचिंग। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, मैं बताऊंगा। जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब होता है तो हमेशा मेन वर्ब होता है, 2 वर्ब होता है तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब हो जाता है और दूसरा वाला क्या हो जाता है, आपका मेन वर्ब हो जाता है। मैं इसको भी थोड़ा सा भी क्लियर कर दूंगा, वर्ब की बात आई तो भी क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, पहले इस चीज को आप समझो। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की जब हम बात करते हैं तो वर्ब यहाँ पे क्या है मुझे बताना, दैट इज एग्जैक्टली एम टीचिंग। यहाँ पे जो वर्ब है सर वो क्या है बताइएगा मुझे, क्या है, एम टीचिंग यहाँ पे वर्ब है। अगर कोई पूछ ले आपको चुपके से तो उनको बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम कौन सा है, प्रेजेंट टाइम है। यहाँ पे टाइम कौन सा है, तो आपका प्रेजेंट टाइम है। एक बात मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि टाइम और टेंस बिल्कुल 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि क्या है, टाइम से ही तरीके से निकल के आया टेंस, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ क्षणों के बाद ये बात आपको पता चल जाएगा। अब देखिएगा यहां तक हो गया काम हमारा, ठीक है, यहां तक हमारा काम क्लियर हो गया कि हम समझ गए टेंस कैसे आया। तो टेंस कैसे आया देख लिया, लाना पड़ा उनको, मजबूरी थी। अब टेंस क्या करता है, 2 चीज को दिखाता है। टाइम को ये सम्मान देता है अपने बुजुर्ग के रूप में, है ना। हमने क्या बोला कि जब आप पहुंच जाते हो कहीं पे, अपने दादाजी, माता पिता, जहां से आप रूटेड हो, वो उन चीजों को नहीं भूलना चाहिए, भले आसमान आप छू लो, है कि नहीं तो लोगों को गिरने में भी वक्त नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका टाइम आ गया, ठीक है, इन्होंने टाइम को दिखाना स्टार्ट किया, दुनिया ने टाइम को भुला दिया, इसलिए देखिए किताब में टेंस लिखा जाता है।
अब सवाल आता है कि सर ठीक है, टेंस ने तो ये सब किया, लेकिन टेंस है कौन? हु इज टेंस? सवाल आता है कि नहीं? जैसे कोई नए व्यक्ति आते हैं, हम तुरंत पूछ देते हैं उनसे, भाई साहब हु आर यू, है ना? एक बार मैं छोटा बच्चा था, मैं मामा जी में घर में आया, मामा को नहीं पहचानता था, हमने पूछ दिया आप कौन हो, बाद में मम्मी ने बताया मामा जी है कि नहीं? बच्चे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, कि नहीं? तो यहाँ पे क्या टेंस जो है, अगर कोई पूछे कि टेंस क्या है, तो आप उनको बता देना कि टेंस इज, आप उनको बताना टेंस इज नॉन यूनिवर्सल, but a grammatical term, but a grammatical term। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपका जो एक टेंस है, तो टेंस अपने आप में क्या है, कहीं ना कहीं आपका एक नॉन यूनिवर्सल है। क्या बोलिएगा? कहीं ना कहीं आपका एक नॉन यूनिवर्सल है, बट क्या है, अपने आप में ये एक ग्रामेटिकल टर्म है। अपने आप में ये क्या है, एक ग्रामेटिकल टर्म। इसका संबंध डीपली ग्रामर से है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं। आज है, कल टेंस नहीं भी हो सकता, ये बात को याद रखना। ठीक है, आज टेंस है, कल क्या है, टेंस नहीं भी हो सकती है। ये भी बात क्या करना है, आपको माइंड में थोड़ा सा बैठा के रखना है। ठीक है जी, देखो अब ये चीज समझ गए आप। तो टेंस अब क्या हुआ, बात करेंगे हम टेंस का। तो टेंस ने क्या किया, एक काम किया। क्या काम किया? इन्होंने दिमाग लगाया, टाइम के मतलब बेसिस पे इन्होंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि हमारे पास पहले क्या हुआ करता था, तीन आपका क्या है, आपका टाइम हुआ करता था। तो अब क्या हो गया आपका, अगर टाइप्स ऑफ टेंसेस की बात करें, हम किसकी बात करें बोलिएगा, टाइप ऑफ टेंसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या, टेंसेस की हम बात करें, तो यहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा, जो टाइम था उसी को टेंस बना दिया गया। समझ गए? यानी कि पहला नंबर पे क्या हो गया आपका, यहां पे आ गया प्रेजेंट टेंस। पहला नंबर पे यहां पे क्या आ गया बोलिएगा, प्रेजेंट टेंस आ गया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम था। अब टाइम ने क्या किया, अपना ऑथोरिटी टेंस को दे दिया, है ना? पापा की जमीन किसकी होगी, बेटा जी का हो गया। नेक्स्ट देखो यहां पे क्या हो गया, नंबर टू हो गया आपका पास्ट टेंस। नंबर टू क्या हो गया आपका, पास्ट टेंस। नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा बोलिएगा, आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। अब देखिए जितने भी आपके टेंसेस थे, ध्यान दीजिएगा, आपके जितने भी टेंसेस थे, हर टेंसेस को पुनः क्या है, चार पार्ट में, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पुनः सबको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 4 पार्ट्स में आपका ध्यान दीजिएगा डिवाइड किया गया है। पहला जो नंबर होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। पहला जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट, हम जब प्रेजेंट टेंस की बात करें, उसका पहला भाग सिंपल होता है, पास्ट का भी पहला भाग सिंपल होता है, फ्यूचर का भी पहला भाग क्या होता है, सिंपल होता है। दूसरा होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, सबका फर्स्ट पार्ट आपका कॉन्टिन्यूअस ही होता है। तीसरा पार्ट क्या होता है आपका, हर किसी का परफेक्ट ही होता है। और नेक्स्ट जो होता है डी नंबर, सबका कॉमन पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। All right, these are basically known by different names also. I'd like to put that name so that you can have the better understanding in this topic. All right, देखिए सिंपल को लोग और भी नाम से जानते हैं। यानी कि सिंपल को लोग क्या कहते हैं, देखिए आपका टाइम के पास कितना समस्या आया था, 4 तरह के सेंटेंस का समस्या आया था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, टेंस ने उसको 4 पार्ट में सबको डिवाइड कर दिया। सबका पहला कॉमन पार्ट है, दूसरा कॉमन पार्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है ना, मैथमेटिक्स का मैंने दिमाग लगाया है। यहाँ पे क्या, जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंपल का, तो सिंपल को हम क्या कहते हैं, इसे हम और एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या बोलिएगा, नाम है आपका इंडेफिनिट। ठीक है, इसे और एक नाम से जानते हैं, इसे एक और नाम से क्या जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बोलिएगा, आपका नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, याद रखिएगा। नंबर 2 पे क्या होता है, नंबर 2 पे आपका होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को और कौन से नाम से जानते हैं सर, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बोलिएगा, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। या तो इसे हम और एक नाम देते हैं, बोलिएगा सर कौन सा नाम देते हैं, जिसका नाम होता है आपका इम्परफेक्ट।
जिसे हम नाम क्या देते हैं बोलिएगा, हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या नंबर थर्ड पे है परफेक्ट, परफेक्ट को परफेक्ट बोलते हैं। अब फोर्थ नंबर पे क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कुल मिला के अगर मेन स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, मेन स्ट्रक्चर आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन कुल मिला के हम बात करेंगे इफ यू आस्क अबाउट द टोटल स्ट्रक्चर्स इन टेंसेस देन इन टोटल इट इज 12। टोटल में कितना होता है, इसका जो संख्या होता है वो संख्या आपका 12 होता है। बोलेंगे सर कैसे, थोड़ा सा इत्मीनान से यहाँ पे ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हम बात किसी करेंगे बोलिएगा फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कुल मिला के चीजें क्या है यहाँ पे आती है, यानी कुल मिला के 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर हो गया ये चीज, यानी कि टाइम से टेंस कैसे आया पूरा हमने समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया, टाइप्स को हमने समझ लिया। अब देखिए इसका जो लगाव है ना सर, लगाव बड़ा गंभीर इसका है, बात समझे कि नहीं। अब किसी से भी लगाव समझे कि नहीं, वो क्या है बड़ा गंभीर मोड़ ले लेता है, बात समझे कि नहीं। हाँ, तो टेंस का लगाव जो थोड़ा सा हो गया वो लगाव सा हो गया वर्ब से। टेंस का जो लगाव थोड़ा सा हो गया वो लगाव किससे हो गया, तो लगाव हो गया वर्ब से। यानी कि यूं आप कह लो कि टेंस अगर हस्बैंड है तो इनकी वाइफ का नाम क्या है, इनकी वाइफ का नाम से वर्ब है। आप बोलेंगे व्हाई यू आर स्पीकिंग लाइक दिस सर, या आई एम स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ व्हाई देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन टेंस एंड वर्ब। आप बोलोगे कैसे, मैं दिखाता हूं। दुनिया का कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें मतलब टेंस यूज हुआ हो वर्ब यूज ना हुआ हो, दुनिया का, ठीक है, इंडिया का नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, समझे, कोई भी वर्ब उसमें लगना ही लगना है, बिकॉज विदाउट वर्ब वी कैनॉट क्रिएट द स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहाँ पे क्या है, जो वर्ब से इतना अच्छा संबंध है, तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि नॉर्मल अगर वर्ब की हम बात करें तो वर्ब जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वैसे अलग अलग आधार पे अलग अलग होते हैं, जैसे फाइनाइट भी होते हैं, नॉन फाइनाइट भी होते हैं, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं। विल टॉक दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बिकॉज इफ आई इंक्लूड दीज थिंग्स इन दिस वीडियो लेक्चर देन द लेंथ ऑफ द वीडियो will be out of my expectation, that's why I'm not including it here। तो यहाँ पे क्या वर्ब के जो 2 भाग हो गए सर, तो वर्ब के जो 2 भाग हो गए, पहला जो होता है जिसे आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, जिसे आप क्या कहते हैं बोलिएगा, आप कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, दूसरा जो होता है प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा जो भाग होता है वो आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑलराइट, नंबर 2 क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए इसका और भी नाम है, इट हैज डिफरेंट नेम्स आल्सो। सो हियर इफ यू टॉक अबाउट प्रिंसिपल वर्ब इट्स आल्सो नोन एज मेन वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं बोलिएगा, मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और ये वाला जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोई अगर पूछे तो कान में चुपके से उसको बता देना कि भाई इसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर इसको हम पहचाने कैसे, इसको हम हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दिस थिंग इन द सेंटेंस। So I will be giving you a very clear-cut definition. Actually, it is a trick, not a definition. That will help you to understand where the verb is used as helping and where it is used as principal. कहाँ पे ये helping के रूप में यूज हुआ है और कहाँ पे ये principal के रूप में यूज हुआ, आपको भी तुरंत 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं 2 सेंटेंस का 2 पेयर एक्चुअली लिखना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा I have a horse। पहला मैंने क्या लिखा, I have a horse। नेक्स्ट लिखा हमने I have, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा I have spoken। I have spoken मत बोलिए, I have talked to him मैं बोलूंगा। हमने क्या क्या बोलिएगा, I have talked to him, I have talked to him, ठीक है। ये एक पेयर मैंने माना इसको। चलिए दूसरा पेयर मैं लिखता हूं, यहां पे मैंने लिखा कि शी हैड अ बुटीक।
बुटीक मतलब होता है छोटे छोटे दुकानें जहां पे जो बेसिकली क्या है, एक लेडी रन करती है, वो बुटीक होता है। हम बोलेंगे शी हैड अटेंडेड all the classes. She had attended all the classes. ये दो मैंने बातें आपके समक्ष रखी। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा हल्का सा धीमा धीमा समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है जनाब कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं आई हैव अ हॉर्स, तो देखिए इस सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, आई हैव अ हॉर्स। तो यहाँ पे देखिए एक ही वर्ब होने के कारण ये हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पे दो वर्ब है, ये क्या हो गया आपका, एक वर्ब होने के कारण ये मेन वर्ब होगा, दो वर्ब होने के कारण देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। सवाल कुछ यूं है कि हैव ऊपर में भी, हैव नीचे में भी, बस समझे कि नहीं। लेकिन जनाब यहाँ पे जवाब ये मेरे से मिलेगा आपको देखने के लिए कि हैव दोनों में है, बट हैव यहाँ पे जो है ये क्या है, मेन वर्ब है। एंड हियर व्हाट यू गेटिंग, हैव इज एज द हेल्पिंग वर्ब। व्हाई? बिकॉज इन अ सेंटेंस वेयर देयर इज अ सिंगल वर्ब इट इज बेसिकली अ मेन वर्ब। एंड इफ यू गेटिंग अ सेंटेंस वेयर देयर आर टू वर्ब्स बेसिकली, तो पहली वाली जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी वाली जो होती है वो क्या होती है, आपकी मेन वर्ब। क्लियर बात, नो बकवास। नीचे भी उसी प्रकार से आप देख लो कि यहाँ पे हैड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है, एक वर्ब होने का मेन वर्ब है। यहाँ पे क्या है, हैड और क्या है, अटेंडेड, दो वर्ब है, तो दो वर्ब होने का पहला आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, दूसरा आपका मेन वर्ब। पहला क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेन वर्ब। क्लियर बात, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज को यहां समझना है कि सर मेन वर्ब अगर है तो कभी ना कभी मैंने बताया कि मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। इट हैज 5 फॉर्म्स। द हिंदी वर्ड दैट कंटेन्स ना इन द हिंदी मीनिंग, जिस हिंदी शब्द के अंत में क्या होता है, आपका ना होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं जनाब, उसे भी हम हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। ठीक है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जिससे एक्शन का पता चले, जिससे काम का पता चले, उसको भी हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब की ही संज्ञा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ये मेन वर्ब है, इसका 5 रूप तो होना चाहिए। आपका सवाल जायज है तो मैं जवाब भी मैं दूंगा, बिल्कुल है। देखो जैसे इसका पहला वर्ब क्या होता है, हैव इज द फर्स्ट फॉर्म। अब V2 की बात करते हैं तो V2 क्या होता है जनाब, इसका हैड होता है। अब V3 की बात करते हैं, V3 क्या होता है, हैड होता है। V4 की बात करते हैं तो V4 क्या होता है, आपका हैविंग होता है। V5 की बात करते हैं तो V5 क्या होता है, आपका हैज होता है, हैविंग होता है। और क्या होता है यहाँ पे, हैज। ये 5 रूप इसके यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाते हैं। ठीक है, ये 5 रूप जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाते हैं। क्लियर बात, नो बकवास। ठीक है जनाब, चलिए अब थोड़ा सा हम कदमों की रफ्तार को बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे थोड़ा सा हम आगे कि एक्चुअली ठीक है ये तुम समझ गए। अब मुझे ये समझना है कि जो 5 जो वर्ब होते हैं, ठीक है, ये तो हम जान गए कि वर्ब को कैसे पहचाने। मेन वर्ब का क्या पहचान, 3 पहचान है। मेन वर्ब में 5 फॉर्म्स होते हैं इनके, हिंदी शब्द में ना देखने को मिलेगा, उठना, बैठना, खाना, पीना है, तो ये मैंने समझ लिया। ये एक्शन वर्ड है कि नहीं। वर्ब को जब हम बात करते हैं तो मेन वर्ब के जो 5 रूप होते हैं इनका थोड़ा सा नाम भी जान लेते हैं जब यहाँ तक पहुंच गए। तो देखिए इसमें जो 5 रूप होते हैं, नंबर 1 V1 होता है, नंबर 2 क्या होता है, V2 होता है, नंबर 3 आपका V3, नंबर 4 V4 एंड दैट इज V5। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके 5 फॉर्म होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, 5 यहाँ पे फॉर्म्स जनरली आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए V1 जो होता है ना, V1 को हम क्या कहते हैं, V1 को हम कहते हैं आपका यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है इसे। दिस इज बेसिकली नोन एज दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, और ये क्या होता है, वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, याद रखिएगा हमेशा ये क्या होता है, आपका प्लूरल माना जाता है। ठीक है, V1 जो होता है ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल माना जाता है। नंबर 2 V2 सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, एंड इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं, बोलिएगा, इट इज बेसिकली नोन एज दैट इज द पास्ट फॉर्म। आई एम सॉरी, माय हेल्थ इज नॉट गुड। देखिए तो पास्ट फॉर्म इसे कहते हैं। नंबर 3 जो होता है V3 जिसे आप कहते हैं, ये आपका क्या होता है, इट इज बेसिकली नोन एज दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। दैट इज बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम V3 कहते हैं।
ठीक है। और ये सब सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, खाली V1 और V5 में थोड़ा सा आपका यहाँ पे मतलब ये थोड़ा लेंथी है, इसको समझना है। V4 को हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो आपका बेसिकली होता है इसे हम क्या कहते हैं, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और V5 जो होता है ये भी आपका प्रेजेंट फॉर्म ही माना जाता है इसको भी, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रेजेंट फॉर्म ही आप जानते हैं, V1 V5 और प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं। बट ये जो होता है याद रखिएगा, ये जो होता है आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब कई लोग इस बात से लेके हमको कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर एक बात मुझे ये बता दो आप, कि आप बोलते हैं V1 से प्लूरल होता है जबकि V1 हमको लगता है सिंगुलर होना चाहिए। लगता होगा आप लोगों को, मुझे पता है, बिकॉज आई टोल्ड दैट पर डे आई टीच 8 to 9 hours in different coaching centers, so I meet a lot of students. I know what kind of question do you have in your mind. All right, when you do a work regularly, then you have the better understanding in that job. If you're a student, then you can have a genuine question from your mind. That is what, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ ये बात। आप क्या बोलते हैं मुझे बताओ, आप बोलते हो वी प्ले, आप बोलते हो वी प्ले, यस और नो? आप क्या बोलते हो, नेक्स्ट वाक्य बोलते हो आप सी सिंग्स, नेक्स्ट जो आप सेंटेंस बोलते हो क्या बोलते हो, सी सिंग्स। अब दोनों को थोड़ा सा स्टडी करो, दोनों सेंटेंस को ना हल्का सा चुपके से स्टडी करना है, किसी को बताना नहीं है। यहाँ पे देखो सर, आप पता चलेगा आपको कि वी क्या है, अपने आप में ये प्लूरल है। यहाँ पे क्या बताना, वी क्या है, अपने आप में प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आप बताओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, जिसको सिंटैक्स शॉर्ट में कहते हो, हालांकि उसका और एक नाम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड इसे कहते हैं, सिंटैक्स, 3 नाम होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जब वी प्ले की आप बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वी प्ले, तो अगर वी अगर प्लूरल है तो इसके साथ अगर ये वाक्य सही है तो ये प्लूरल ही होगा ना, ये प्लूरल ही होगा, तभी तो सेंटेंस सही हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल होना चाहिए। अब प्ले क्या है, V1 है, तो मैंने कहाँ गलत कहा कि V1 जो होता है प्लूरल होता है, बस समझे। दूसरा देखिए, मैंने कहा क्या, मैंने कहा आपको सी सिंग्स, व्हाट डिड आई से टू यू, मैंने कहा सी सिंग्स। अब देखो यहाँ पे सिंग्स क्या अपने आप में, ये है आपका V5, ये बताना मुझे अपने आप में क्या बोलिएगा, ये है वर्ब का 5वां रूप यानी कि है V5। अगर जनाब ये V5 है तो ये क्या है, अपने आप में मुझे बता देना आप ईमानदारी से, तो पता चल जाएगा आपको कि सर ये क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ही सीट इट नेम क्या होता है, सिंगुलर होता है, और उसके साथ हम वर्ब का 5वां फॉर्म यानी कि हम V5 लगाते हैं। क्या लगाते बोलिएगा, इनके साथ हम वर्ब का जो होता है 5वां फॉर्म यानी कि हम जो होता है V5 का इस्तेमाल करते हैं। Alright, I think this is enough for today. In the next video lecture, we shall be talking about regular and irregular verb forms, because it is very much important to be known in the tense. And later on, I'll make you understand the difference between time and tense. Both the things I have to make you understand. Then after we'll jump into the topic, and that's the time and tense, and we'll talk about the formula and the rule that are being used, all right, in time and tense. But I want you people to learn the verb forms. Why? Because if you will learn the verb forms, then definitely it will add a different kind of value in your knowledge, because you know that tense has a deep connection with the verb. Okay, so understanding the verbs is a need for learning time and tense. All right, I hope you will like this video lecture. If you like this video lecture, please drop a valuable comment, एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा, है ना, नीचे में। अगर आप चाहते हैं अपने सभी दोस्तों को मदद करना, तो वीडियो सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। एंड I want you people to be continuous in this YouTube channel. Please subscribe the YouTube channel. Thank you. I'll see you in the next video lecture. Till then, take care. Bye bye. आप सभी को जय हिंद।